मुलायम सिंह यादव के खानदान में कितनी बहुएं हैं? नेताजी की बहुएं क्या करती हैं? क्या सभी बहुएं राजनीति करती हैं या फिर कुछ और काम भी करती हैं? इस वीडियो में हम आपको नेताजी मुलायम सिंह यादव के परिवार की 7 बहुओं के बारे में बताएंगे और शुरुआत करेंगे सबसे नई नवेली बहू सेरिंग से। मुलायम सिंह यादव के तीसरे भाई स्वर्गीय राजपाल यादव के बेटे आर्यन की पत्नी सेरिंग लद्दाख की रहने वाली हैं। राजनीति में तो फिलहाल एक्टिव नहीं है, लेकिन सेरिंग एक वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। वकील होने के नाते कानूनी मामलों में सक्रिय हैं और महिला अधिकारों पर भी काम करती हैं। तो मुलायम सिंह यादव की एक और बहू राजलक्ष्मी सिंह भी कुछ कम नहीं है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव की पत्नी राजलक्ष्मी सिंह यादव घराने से आती हैं। राजलक्ष्मी सिंह की मां राजकुमारी रही हैं। राजलक्ष्मी भी राजनीति में एक्टिव नहीं है। वो सिंपल तरीके से अपना घर और परिवार संभालती हैं, लेकिन राजघराने और राजनैतिक परिवार से जुड़े होने के चलते सामाजिक कार्यों में भाग लेती रहती हैं। उन्हें महिला उत्थान, गरीबों के लिए काम करने में बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से कई सामाजिक कार्य वो समय समय पर करती रहती हैं। नेताजी के परिवार में राजलक्ष्मी नाम की 2 बहुएं हैं। एक राजलक्ष्मी के बारे में हमने आपको अभी बताया। एक और राजलक्ष्मी है जो कि मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह के पोते तेज प्रताप यादव की पत्नी है, यानी कि मुलायम सिंह यादव की पोताहू हैं। तेज प्रताप यादव की पत्नी राजलक्ष्मी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सबसे छोटी बेटी हैं। राजनीतिक परिवार से आने वाली राजलक्ष्मी की शादी भी राजनीतिक परिवार में ही हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो राजनीति में सक्रिय नहीं है, मंचों पर नजर नहीं आती हैं और ना ही किसी चुनाव में उनकी भागीदारी देखी गई है। चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश का हो या फिर बिहार का, राजलक्ष्मी मंचों से गायब ही नजर आती हैं। हालांकि राजलक्ष्मी ने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इस ऑक्यूपेशन में भी सक्रिय नहीं है। नेताजी के परिवार में राजलक्ष्मी नाम की दोनों ही बहुएं अपने परिवार और अपने पति और बच्चों के बीच ज्यादा समय व्यतीत करती हैं। हालांकि जब कोई पारिवारिक समारोह होता है तब जरूर एक साथ एक तस्वीर में सभी परिवार के लोग नजर आते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों से इन दोनों ही बहुओं ने दूरी बना रखी है। वहीं नेताजी के परिवार में राजलक्ष्मी नाम की 2 बहुएं हैं। ठीक उसी तरीके से 2 डॉक्टर बहुएं भी हैं। एक डॉक्टर बहू के बारे में हमने आपको बताया जो कि सक्रिय नहीं है। एक और डॉक्टर बहू हैं जिनका नाम है ऋचा यादव। मुलायम सिंह यादव के भाई रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की पत्नी डॉक्टर ऋचा यादव ने भी एमबीबीएस किया है, साथ ही मेडिकल प्रैक्टिस भी कर चुकी हैं। ऋचा यादव भी राजनीति से दूर हैं, लेकिन डॉक्टर होने के नाते मेडिकल प्रैक्टिस में एक्टिव हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू ऋचा यादव कई बार गरीबों का इलाज करती हैं और इसके अलावा कई बार अक्षय यादव के साथ नजर आ चुकी हैं, लेकिन वो भी राजनीति से दूर है और किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी देखने को नहीं मिलती। मुलायम सिंह यादव की एक और बहू है जिनका नाम है नीलम यादव। नेताजी के बड़े भाई अभय राम के बेटे धर्मेंद्र यादव की पत्नी नीलम यादव भी राजनीति से दूर रहती हैं। अब तक दोस्तों हमने आपको नेताजी की 5 बहुओं के बारे में बता दिया है। ये वो 5 बहुएं हैं जो कि नेताजी के भाई के बेटों की पत्नियां हैं। तो ऐसे में नेताजी भी उनके ससुर लगे और वो उनकी बहुएं लगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेताजी की 2 और बहुएं हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा रुक कर बात करेंगे। पहले इन 5 बहुओं के बारे में और विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों, राजलक्ष्मी सिंह यादव हूँ, राजलक्ष्मी यादव हूँ, नीलम यादव हूँ, ऋचा यादव हूँ या फिर सेरिंग हूँ, ये 5 बहुएं राजनीति से दूर रहती हैं, लेकिन इनके पति में से कोई सांसद है, कोई विधायक है। ये सभी राजनीति में एक्टिव हैं और यहाँ तक जो पूरा परिवार है उसके कई सदस्य राजनीति में हैं।
लेकिन उसके बावजूद बहुओं ने राजनीति में ना आने का रास्ता चुना। अब ये बात सुन करके तमाम लोगों को लगता है कि हो सकता है परिवार की तरफ से कोई पाबंदी रही हो। ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह यादव का पूरा खानदान बहुत ज्यादा आप ये कह लीजिए कि संस्कारों से बंधा हुआ है, लेकिन बहुओं और बेटियों को कुछ भी करने से रोकता नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण मुलायम सिंह यादव की दो और बहुएं हैं। पहला नाम डिंपल यादव और दूसरा नाम अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव के बेटों अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की पत्नियां हैं। नेताजी की छोटी बहू और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव की बात करें तो ठाकुर परिवार से आने वाली अपर्णा यादव राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर मजबूत जानकारी रखने वाली नेता हैं। राजनीति में सक्रिय हैं। 2017 के चुनाव में लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उस दौरान उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। बिल्कुल ठीक सुना आपने। अपर्णा यादव जो कि नेताजी की बहू हैं, समाजवादी परिवार से आती हैं, नेताजी के परिवार से आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की कट्टर विरोधी पार्टी है। इसके अलावा अपर्णा यादव भाजपा में लोकसभा के चुनावों के बाद से महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। लोकसभा चुनाव होने के बाद अपर्णा यादव को भाजपा की तरफ से महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अपर्णा यादव भले ही भारतीय जनता पार्टी की नेता हूं, लेकिन कभी भी परिवार के खिलाफ जाकर कोई बयानबाजी नहीं करती हैं। कई मंचों से कह चुकी हैं कि वो अपने परिवार का पूरा सम्मान करती हैं। नेताजी के परिवार की सबसे बड़ी बहू डिंपल यादव, जो कि पूरे खानदान की सबसे बड़ी बहू हैं, क्योंकि अखिलेश यादव नेताजी के खानदान के सबसे बड़े बेटे हैं। डिंपल यादव खुद मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को संभाल रही हैं। यानी कि जिस मैनपुरी सीट से कभी नेताजी सांसद हुआ करते थे, उस सीट से चुनाव जीतकर डिंपल यादव संसद पहुंची हैं। डिंपल यादव ने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। उत्तराखंड के राजपूत समाज से आने वाली डिंपल यादव ने अखिलेश यादव से लव मैरिज की थी। दोनों की शादी साल 1999 में हुई थी और अब तक दोनों एक दूसरे का साथ दे करके जीवन के इस पड़ाव पर हैं, जहां पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव की दो बेटियां, एक बेटे हैं और दोनों ही सांसद हैं, संसद में एक साथ नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी में राजनीतिक महिला के तौर पर डिंपल यादव एक सशक्त चेहरा है। अखिलेश यादव की पत्नी होने के साथ साथ उनके सुख दुख की साथी भी हैं। संसद में हो या पारिवारिक जीवन में हर जगह अखिलेश यादव का साथ देती हैं, उन्हें संभालती हैं और कई अहम फैसलों में भी विचार विमर्श करती हैं। ये बात नेताजी की सबसे बड़ी बहू की है। डिंपल यादव आने वाली पीढ़ी की तमाम बहुओं के लिए एक मिसाल के तौर पर देखी जाती हैं। डिंपल यादव संसद में भी तमाम मुद्दों पर गरजती हैं, बरसती हैं। वहीं कई पारिवारिक समारोह में जो एक बहू होने के नाते उनकी जिम्मेदारी होती है, वो भी निर्वहन करती हुई देखी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जब सिरिंग की शादी हुई थी, उस दौरान डिंपल यादव अखिलेश यादव के साथ नजर आई थी, कई पारिवारिक कार्यक्रमों में देखी गई थी और संसद में सिंपल सोवर सी दिखने वाली डिंपल यादव पारिवारिक समारोह में काफी खूबसूरत भी दिखती हैं। आमतौर पर क्योंकि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में भैया जी के नाम से जानते हैं, तमाम लोग उन्हें इस तरीके से संबोधित करते हैं, तो डिंपल यादव को भी भाभी जी नाम से संबोधित किया जाता है। कई जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, वो भी डिंपल यादव का एकदम वैसा ही सम्मान करते हैं जैसे अखिलेश यादव नेताजी का किया जाता है। फिलहाल आपको ये बताते चलें कि नेताजी के खानदान की ये सातों बहुएं जो हैं, उनमें से कोई राजनीति में हो या ना हो, पारिवारिक समारोह के दौरान सभी एक छत के नीचे नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपर्णा यादव की बात करें तो जब सिरिंग और आर्यन की शादी हुई थी, उस दौरान अपर्णा यादव भी कार्यक्रम में पहुंची थी और तमाम कैमरे हो ना हो, लेकिन उसके बावजूद
मौजूद अपर्णा यादव जो है वो अपने परिवार वालों का सम्मान करती हुई देखी जाती है। उन्होंने अपने जेठ के पैर भी छुए थे, उसकी भी तस्वीरें आई थी और उस पर भी चर्चा हुई थी। बाकी की जो बहुएं हैं उनकी भी खूबसूरती पर काफी ज्यादा बात होती है। नेताजी की बहुएं जो है वो एक से बढ़कर एक स्टाइलिश हैं, अपने अपने पैशन, अपने अपना जो प्रोफेशन है उस पे काम करती हैं। अगर किसी को काम करना है तो उसको उसकी खुली छूट दी जाती है और अगर किसी को नहीं करना है तो उसके लिए कोई दबाव या प्रेशर नहीं बनाया जाता है। तो नेताजी के परिवार की एक खास बात है कि उनकी बहुएं और उनकी बेटियां उनका जो मन करता है वो करती हैं और इसी बात को लेकर के नेताजी मुलायम सिंह यादव की तमाम लोग तारीफ भी करते हैं और उदाहरण के तौर पर पेश भी करते हैं। तो ये बात थी नेताजी के खानदान की 7 बहुओं की। इन 7 बहुओं में से 2 बहुएं नेताजी के अपने बेटे अखिलेश यादव, प्रतीक यादव की बहुएं हैं और बाकी की जो 5 बहुएं हैं वो नेताजी के भाइयों के बेटों की बहुएं हैं जो कि नेताजी की भी बहुएं हुई। तो इन बहुओं के बारे में अब आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? क्या जो 5 बहुएं हैं उन्हें राजनीति में आना चाहिए या जो नई सदस्य अभी नेताजी के परिवार में शामिल हुई है जिनका नाम सेरिंग है, क्या उन्हें राजनीति में लॉन्च किया जाना चाहिए? 2027 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है कि समाजवादी पार्टी को उन्हें किसी सीट से टिकट देना चाहिए और चुनाव लड़वाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। फिर किसी दिन हाजिर होंगे ऐसे ही तमाम नई जानकारी के साथ। नमस्कार।